हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज हम बात करेंगे एक तो वजीरेक्स का लेटेस्ट अपडेट क्या है, और जो ग्लोबल आईटी आउटेज हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को क्रैश कर सकता है। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दुनिया भर की एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज को इसने इफेक्ट किया। किस तरीके से ये जो ग्लोबल आईटी आउटेज है इसकी वजह से बिटकॉइन कैसे हाईलाइट हुआ, बिटकॉइन की क्या इंपॉर्टेंस और क्या रेलेवेंस है, ये भी हम समझेंगे। दुनिया भर के जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो डिसरप्ट हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही थी, बिल्स जनरेट नहीं हो रहे थे, लोग होटल्स में स्टक हो गए, लोग पार्किंग स्लॉट्स जहां पे फुली ऑटोमेटेड पार्किंग स्लॉट्स होती वहां पे स्टक हो गए। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कई सारी एयरलाइंस ने अपने जहाजों को हवा में उड़ते हुए उतार लिया नीचे कि भैया नीचे आ जाओ। अपने आप में इससे बड़ा केओस आज से पहले दुनिया ने नहीं देखा, चाहे वो एक दिन या कुछ घंटों का ही था। लेकिन इसने पोल खोल के रख दी कि पूरी दुनिया कितनी डिपेंडेंट है। मात्र एक सॉफ्टवेयर का कोड जो है पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला के रख दिया उसने, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर ने। राइट, तो ये आपको समझना जरूरी है कि क्या इसका इम्पैक्ट और इसका बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट है। इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है यार आज का। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम वजीरेक्स की लेटेस्ट अपडेट से शुरू करते हैं, निश्चल ने कुछ ट्वीट्स किए। निश्चल ने सबसे पहले तो ट्वीट ये किया जो उसने कल किया था रात को 10:30 बजे, जहां पे उसने बोला है कि वजीरेक्स हैड अ साइबर अटैक इंसिडेंट दैट लेड टू थेफ्ट। उसने बोला है कि जो जो इंसिडेंट्स है उसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पे उसने बताने की कोशिश करी है। अ डिटेल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इज इन द ट्वीट बिलो। तो आप ये ट्वीट देख सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जहां पे वजीर एक्स ने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में हुआ क्या, इंसिडेंट ओवरव्यू, वॉलेट कॉन्फ़िगरेशन एंड ब्रीच मैकेनिक्स, नेचर ऑफ द साइबर अटैक्स, सिक्योरिटी मेजर्स एंड रिस्पॉन्स, और उसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, और उसके बाद उसने यहाँ पे ये बोला है कि ये अगेन इसने ये ट्वीट किया है शाम को कल 5 बजे, जहां पे वो बोल रहा है कि वी फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट एंड आर परस्यूइंग एडिशनल लीगल मेजर्स। जहां पे एफआईयू और इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो कि आईटी से रिलेटेड जो हैक्स होते हैं या हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, जो रैंसम अटैक्स होते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए CERT-N ये एक टीम है जो फॉर्म है इंडिया की, वो पीछे वो उसको इन्फॉर्म कर दिया, एफआईयू को इन्फॉर्म कर दिया, एफआईआर हो गई है, पुलिस कंप्लेंट हो गई है। काफी सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑलरेडी काम पे लग गई हैं, ये यहाँ पे बोला है। और निश्चल ने यहाँ पे 11:07 कल रात में ये बोला कि दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। आई हैव आई हैव बीन अनएबल टू स्लीप और ईट, कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर्स का जो फंड है उसको किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से निश्चल जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट ये निश्चल हर दिन एक ट्वीट करता था, जिसको उसने बोला कि किसी ने बोला कि 899 दिन का जो ट्वीट है वो जरूर कर देना, तो उसने बोला वो बंद कर रहा है। उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि वो किस तरीके से यूजर्स के फंड्स को रिकवर कर सके, उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो देखिए मैंने कल भी अपने वीडियो में एक चीज बोली थी। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप वजीर एक्स के क्लाइंट थे, वजीर एक्स के कस्टमर थे, तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास कौन सा क्रिप्टो पड़ा है। क्या ये वही क्रिप्टो है जो हैक की जो उनके हैक हुए हैं उस लिस्ट में आपका क्रिप्टो है क्या? अगर उस लिस्ट में नहीं है तो चांसेस ये हैं, क्योंकि माउंट गॉक्स के केस में यही देखा था कि जो क्रिप्टो हैक हुआ वो क्रिप्टो मिला प्रो रेटा बेसिस पे, डॉलर्स में नहीं मिला, यूएसडी में नहीं मिला। तो जो क्रिप्टो हैक हुआ है वही क्रिप्टो वापस मिलेगा, चाहे वो प्रो रेटा बेसिस पे मिले। तो पहले तो ये देखो कि आपके पास बिटकॉइन था, क्या आपके पास सोलाना था, क्या ऐसे कॉइन्स थे जो हैक हुए, उस कॉइन्स की लिस्ट में आपके कॉइन्स नहीं है। तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं कि कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर आपको आपके सारे सारे क्रिप्टो आप विड्रॉ कर सकते हो या बेच के आप उनको वापस ले सकते हो। लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको उस पे एटलीस्ट आप उससे बेटर हो कि जिनकी क्रिप्टो वही है जो हैक हुए हैं।
उनको अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि अब क्या होगा, कि क्या सारे के सारे फंड्स रिकवर होंगे, पार्शियल रिकवर होंगे, और अगर रिकवर होंगे तो उनको कितना मिलेगा, प्रो रेटा बेसिस पे कितना मिलेगा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी एक्सचेंज का जब कोई हैक होता है, जनरली हैकर नेगोशिएट करना शुरू कर देता है 2 से 3 दिन के अंदर। अब यहाँ पे हैकर ने अभी तक कोई ऐसी कोशिश नहीं करी है। अगर हैकर नॉर्थ कोरिया के निकले तो फिर तो चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। अगर वो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं तो अब ये लेके चलो कि 237 मिलियन में से हो सकता है उसको 10 20 30 मिलियन उसको बाउंटी के अंदर एज अ रिवॉर्ड करके 200 मिलियन 210 मिलियन रिकवर हो गए, तो ऑलमोस्ट चलो 90% के करीब रिकवरी हो गई। ये तो हो गया, लेकिन अगर उसने नेगोशिएट नहीं किया तो ऑब्वियसली ये नेग्लिजिबल चांसेस हो जाएंगे रिकवरी के, ठीक है? तो इसको एक चीज को एक समझ लो। बाकी एक्सचेंज के पास और क्या ऑप्शन होते हैं? एक्सचेंज के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी इक्विटी बेच दे, मतलब अपना सामान जो है वो किसी और कंपनी को बेच दे, पूरी कंपनी बेच दे, या पार्शियली अपनी इक्विटी बेच के पैसा रेज कर ले, राइट? तो इन्वेस्टर पैसा दे देता है कि चलो मेरे को 25% 30% तुम्हारी कंपनी में शेयर दे दो, और ये रहे पैसे। उस पैसे से वो क्या करता है कि वो जो लोग हैकर हुए हैं उनके जो है वो वापस हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पॉइंट क्लियर नहीं है कि अभी इंश्योरेंस थी कि नहीं थी, और थी तो कितने की थी। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अब काफी सारे जो लोग ये कह रहे हैं कि यू नो ये कहानी है, वो कहानी है, ऐसे हैक हुआ, वैसे हैक हुआ। देखिए, तब तक आप कोई किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचना। आप सुनो सबकी, आप इन्फ्लुएंसर्स की सुनो, आप ट्विटर पे देखो, आप निश्चल के भी ट्वीट देख लो, आप लिमिनल के देख लो, ब्लेम गेम जो हो रही है आप पढ़ो सब कुछ। आप उस दिन का वेट करो जिस दिन एक थर्ड पार्टी ऑडिट, स्पेशली बाय द इंडियन गवर्नमेंट, राइट? जो ऐसा नहीं कि वजीर एक्स ने थर्ड पार्टी ऑडिट करा लिया, या किसी थर्ड पार्टी ऑडिट जो कि जांच एजेंसियां जब करवाएंगी और जब कंक्लूजन निकलेगा तब आप बिलीव करना फाइनली उस रिपोर्ट पे, राइट? अभी आप सुनो सबकी, क्योंकि तब उस रिपोर्ट में निकल के आएगा क्या ये इनसाइडर जॉब थी, क्या इसके अंदर क्या लूपहोल्स थे, किसकी गलती थी, लिमिनल की गलती थी, वजीर एक्स की गलती थी, कैजुअल अप्रोच था, यू नो चीजों पे ध्यान नहीं दिया। वो सारी जितनी भी कंक्लूजन है आप तब अराइव करिएगा। अभी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इतना रखिए कि देखिए, अगर आप यूजर हो वजीर एक्स के तो कुछ खास कर नहीं सकते आप। सॉरी फॉर दैट, बट दैट इज अ हार्श रियलिटी, और बहुत लोगों का पैसा स्टक है। बस आप उम्मीद करिए कि अभी कुछ दिन के बाद अगर ये उससे नेगोशिएशन शुरू हो जाती तो लेट्स होप के चीजें सॉर्ट आउट होके आती हैं कि नहीं आती हैं, तो वो देखते हैं। दूसरी खबर पे चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, कल हमें क्या देखने को मिला? कल हमें देखने को मिला कि यार ये जो केओस और कंफ्यूजन देखने को मिली, एक ग्लोबल टेक आउटेज हुआ, राइट? और ग्लोबल टेक आउटेज जो जिसमें हमने देखा कि एक सॉफ्टवेयर था, एक कंपनी थी जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर, जो कि ऑस्टिन में बेस्ड है, टेक्सास में, जो सॉफ्टवेयर बनाती है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बहुत रिप्यूटेड कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, नाम नहीं आपने सुना होगा, बट ये सॉफ्टवेयर बनाती है कि अगर जो कंप्यूटर्स हैं उन पे अगर कोई साइबर अटैक होता है या कोई हैकिंग अटेम्प्ट होता है, तो इसके सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। आपके लैपटॉप में आपको पता भी नहीं चलता है, ये बैकग्राउंड में काम करते हैं। बैकग्राउंड में ये जो हैकर्स हैं या जो साइबर अटैक्स होते हैं उनको ये मैनेज करते हैं, उनको ये कन्फ्रंट करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। ये क्राउड स्ट्राइक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है, काफी रेप्यूटेड कंपनी है। सोनी कॉर्पोरेशन का आपको याद होगा, एक बार 2016 के आसपास एक हैकिंग अटेम्प्ट हुआ था सोनी का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इसने करी थी। जो हिलरी क्लिंटन और कई ईमेल्स जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी ईमेल लीक्स या उनके हैकिंग अटेम्प्ट्स को भी इन्वेस्टिगेट करती है। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया कंप्यूटर्स पे, जो माइक्रोसॉफ्ट, जो जिन पे विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिन पे, तो वो जब इन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा, जब अपडेट भेजा, वो सॉफ्टवेयर के अंदर बग था। तो ये किसी तरीके का साइबर अटैक तो नहीं था, क्राउड स्ट्राइक की गलती थी। क्राउड स्ट्राइक का जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादातर जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्राउड स्ट्राइक का ही सॉफ्टवेयर यूज करती है।
तो ज्यादातर जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स ने जब अपने आप को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से अपग्रेड किया तो हुआ क्या कि सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो शटडाउन मोड में चले गए, शटडाउन और रीबूट मोड में चले गए कि ब्लू स्क्रीन आई, उसके बाद वो रीबूट होते रहे, वो कंटिन्यूस लूप में चले गए, ऑन हो रहे रीबूट हो रहे, ऑन हो रहे रीबूट हो रहे। और ऐसा एक आध कंप्यूटर के साथ नहीं हुआ। जो भी क्राउड स्ट्राइक के क्लाइंट्स हैं, और ज्यादातर लोग उस क्राउड स्ट्राइक को यूज करते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री पूरी क्राउड स्ट्राइक को यूज करती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपकी हॉस्पिटल्स, कई जगहों पे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर ये यूज होता है। और जब इसको अपग्रेड किया, तो अपग्रेड करने के बाद कंप्यूटर्स बंद होने लग गए, बंद जैसे ही वो बंद हुए तो बिलिंग सॉफ्टवेयर रुक गए, बिलिंग रुक गई एयरलाइंस की, हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हर जगह केओस हो गया। कई लोग होटल से चेकआउट कर रहे थे, होटल से चेकआउट नहीं कर पाए, पेमेंट्स डिसरप्ट हो गई, लोग पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर पा रहे थे, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर सर्जरीज रुक गई, एयरलाइन वालों ने जहाज नीचे मंगा लिए। बहुत कल खतरनाक चीज थी, क्योंकि कल एक साइबर अटैक तो नहीं था, अगर सोचो ये साइबर अटैक होता, साइबर अटैक नहीं था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के अंदर बग था, और सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक आध कंपनी अमेरिका की वो पूरे के पूरे सिस्टम को धराशायी कर सकती है। आप इससे अंदाजा लगाइए हम कितने डिपेंडेंट हैं एक कंपनी पे। पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि बहुत हमने अचीव कर लिया, हम जितना टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं उतना एक जगह पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंस है, फिर हम जब साइबर अटैक्स पे आते हैं तो हम क्राउड स्ट्राइक पे डिपेंडेंट है। आप देखिए कि एप्पल को फर्क नहीं पड़ा, या लिनक्स, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो क्राउड स्ट्राइक को यूज नहीं करते। लेकिन जो विंडोज है वो क्राउड स्ट्राइक को यूज करती है। तो आप देखियो कि क्राउड स्ट्राइक के अब माइक्रोसॉफ्ट ने तो पलड़ा झाड़ लिया, उसने बोला भाई मेरी गलती नहीं है। जैसे आप वजीरेक्स और लिमिनल के बीच में लड़ाई देख रहे हो ना कि ब्लेम गेम हो रही है, तो उसने भी बोला कि भाई हमारी गलती नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की गलती है, वो क्राउड स्ट्राइक की गलती है। क्राउड स्ट्राइक ने सॉरी भी बोल दिया, उसने बोला कि हाँ हमारे सॉफ्टवेयर में इशू था और हमने उसको अपडेट कर दिया है, और अब धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है, इसमें अभी भी टाइम लगेगा। अब वो भी देखिए, क्राउड स्ट्राइक प्रायोरिटी पे क्या कर रहा है, प्रायोरिटी पे पहले अमेरिका को ठीक कर रहा है, अमेरिकन कंपनीज को ठीक कर रहा है, अमेरिकन कंपनीज के कंप्यूटर्स को ठीक कर रहा है, बाद में कह रहा है मैं दूसरों को देखूंगा। भैया ये कौन सा सीन है? भैया अमेरिका, इंडिया भी हिट हुआ है, आपका आपके और भी देश हिट हुए, ऑस्ट्रेलिया हिट हुआ है, पहले नहीं हुआ, पहले अपने, फिर नेटो के मेंबर्स, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जाके नंबर। इससे पता लगता है कि भाई हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। हम अपने आप को जितना मर्जी कह ले, हमारी डिपेंडेंस उन अमेरिकन कंपनीज पे, उन अमेरिकन कंपनी के सॉफ्टवेयर बनाने वालों पे ही डिपेंडेंस है। भाई टाइम आ गया है कि हमें अपना माइक्रोसॉफ्ट, अपना एप्पल, अपना गूगल, अपना, लेकिन यार ये कहना आसान है, इसके लिए एक आउटलुक चाहिए, अप्रोच चाहिए। जैसे आज क्रिप्टो है, आज बिटकॉइन पे भी अमेरिका हावी होता जा रहा है। आज आज ईटीएफ सारे उनके, ब्लैक रॉक उस पे, ब्लैक रॉक अमेरिकन, फिडेलिटी अमेरिकन, दुनिया भर के ईटीएफ जो जिनके पास सबसे ज्यादा इस टाइम बिटकॉइन होते जा रहे हैं वो अमेरिकन, माइक्रो स्ट्रेटेजी अमेरिकन कंपनी। तो अमेरिकन जो है वो बिटकॉइन पे भी हावी होते जा रहे हैं। वहां का डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन की माइन, यूएस को बिटकॉइन का माइनिंग हब बना दूंगा। वो अपने बिटकॉइन का एज अ रिजर्व करेंसी के बारे में भी सोच रहे हैं कि इसको रिजर्व में भी डालने की सोच रहा है। अगर उसने ये अनाउंस कर दिया 27 तारीख को, तो आप सोचो क्या होगा। वाइस प्रेसिडेंट उसने चूज किया वो प्रो क्रिप्टो, उसके पास 2-2.5 लाख डॉलर के 2-2.5 लाख डॉलर के बिटकॉइन पड़े हैं उसके पास, जो उसका वाइस प्रेसिडेंट उसने चूज किया। सो आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो, और हम लोग, हमें ये समझना है कि अगर फ्यूचर की जो टेक है, हमें यूएस पे या किसी और कंट्री के टेक पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें अपनी टेक खुद बनानी है। हमने बना के दिखाया ना, हमने यूपीआई बना के दिखाया, हमने रूपे बना के दिखाया। अब टाइम आ गया कि हमें ये जो सेंट्रलाइज्ड जो डिपेंडेंस है, ये सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर, सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, इससे इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। वीजा, मास्टर कार्ड, इनसे इंडिपेंडेंस चाहिए। आज हमारे देश के अंदर 120 बिलियन यूएस डॉलर भारतीय पैसा कमा के वापस भेजते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 6 से 7% हम अमेरिकन कंपनीज को देते हैं। सिर्फ अपना पैसा भारतीय जो वापस इंडिया में भेजते हैं, उसका 6%, मतलब 100 बिलियन का 6% पकड़ लो ना, 6 से 7 बिलियन हम सिर्फ एक
उनकी अमेरिकन कंपनीज के पेमेंट नेटवर्क्स को देते हैं कि भाई मुझे अपना मेहनत का पैसा वापस भेजना है, आपका सिस्टम यूज करना है, भेजना। इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए, बिटकॉइन, आप ये देखिए कि बिटकॉइन क्यों बढ़ रहा है। आपने अब ये देखा होगा कि बिटकॉइन 67,000 पे पहुंचा एकदम इस न्यूज के बाद, ग्लोबल आईटी आउटेज के बाद। ये बिटकॉइन ने एक नई, और यहाँ पे ऑलरेडी अब मार्केट के अंदर ही कहना शुरू हो गया है कि बिटकॉइन $67,000 पे पहुंचा एमिड, क्योंकि ग्लोबल आईटी आउटेज ने पोल खोल के रख दी सेंट्रलाइज इकोसिस्टम की। जो सेंट्रलाइज, हम जो डिपेंडेंस है हमारी, सिंगल पॉइंट फेलियर, चाहे सॉफ्टवेयर का हो चाहे पेमेंट नेटवर्क्स का हो, ये जो सिंगल पॉइंट फेलियर है, एक सिंगल पॉइंट फेलियर, उसकी पोल खोल के रख दी। और बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, इसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। जैसे कि ग्लोबल आईटी आउटेज हुआ, अब सोचिए कि बिटकॉइन का जो लेजर है वो दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स पे, कुछ कंप्यूटर्स जो वेरीफाइड है कि जो नोड्स जो, और कुछ जो वीपीएन पे चलती है नोड्स जो पता नहीं है कहां का है, टोटल मिला के लाखों में। मैं एक पर्टिकुलर नंबर आपको दे नहीं सकता, लेकिन लाखों में नोड्स है, लाखों में नोड्स है, और दुनिया के हर एक कंट्री में फैली हुई है, हर एक कंट्री, हर एक जोन, हर एक रीजन में। अब ग्लोबल आईटी आउटेज का सबसे बड़ा इंपैक्ट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पे आया, और देशों में भी आया, इंडिया पे भी आया, कम आया, कुछ देशों में ज्यादा आया। सपोज करिए कि एक मिनट को आप देखिए कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का क्रिपल कर जाता, ऑस्ट्रेलिया का कर जाता, यूरोप का कर जाता, कहीं तो ऐसे देश बचते जहां कुछ कंप्यूटर्स बचते। और अगर उन कंप्यूटर्स पे अगर बिटकॉइन की जो लेजर है अगर वो स्टोर होता, तो बिटकॉइन सरवाइव कर जाता। कहने का मतलब ये कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स क्रैश कर जाए और एक कंप्यूटर बच जाए जिसपे आपका बिटकॉइन का लेजर सरवाइव कर जाए, जिसपे आपका बिटकॉइन का लेजर सरवाइव कर जाए, बिटकॉइन सरवाइव कर जाएगा। समझ गए कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर क्रैश कर जाए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूं, बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो ले रहा हूं, पूरी दुनिया के कंप्यूटर क्रैश कर जाए और एक कंप्यूटर बच जाए और उसपे लेजर की कॉपी हो, बिटकॉइन के लेजर की कॉपी सरवाइव कर जाए, तो बिटकॉइन सरवाइव कर जाएगा, वहां से बिटकॉइन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लेजर की कॉपी बच गई। ठीक है। अब सपोज करिए ग्लोबल आईटी आउटेज है, कल को एक सिनेरियो होता कि पूरी दुनिया के ग्लोबल आईटी आउटेज की वजह से सारे कंप्यूटर्स क्रैश हो जाते, तो क्या होता? तो ये होता भाइयों के उस समय जो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो ऑब्वियसली बंद हो जाता, पॉज हो जाता टेम्पररी, क्योंकि दुनिया के उसमें ग्लोबल आईटी आउटेज में माइनर्स भी बंद हो गए, कंप्यूटर्स भी बंद हो गए, और आपका जो बिटकॉइन का जो लेजर है, जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, वो वहीं की वहीं पॉज हो गई, कोई नया ब्लॉक माइन नहीं हो रहा है। ठीक है। जिस दिन भी दुनिया रिकवर करेगी, जिस दिन भी दुनिया रिकवर करेगी और उसके बाद फिर से इंटरनेट शुरू होगा, फिर से कंप्यूटर्स आना शुरू होंगे, और फिर से जब जैसे ही इंटरनेट मिलेगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होंगे, ठीक है, तो वापस से जो ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन की स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तब, क्योंकि जो हैश रेट होगा वो जीरो होगा, काफी सारे जो माइनर्स हैं वो एकदम बिटकॉइन को बहुत इजीली कोई भी माइन करना शुरू कर देगा, तो बहुत सारी फोक्स हो जाएंगी, क्योंकि डबल स्पेंडिंग हो जाएगी। काफी सारे जो लोग होंगे वो कहेंगे ये बिटकॉइन की अपनी अपनी चेन्स, काफी सारी फोक्स क्रिएट हो जाएंगी, तो वहां पे उस टाइम कहेंगे ये ओरिजिनल चेन है, ये ओरिजिनल चेन है, ये ओरिजिनल चेन है, हजारों फोक्स उस टाइम क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन तब कुछ माइनर्स होंगे जो इकट्ठे होंगे और वो कहेंगे कि नहीं ये ओरिजिनल चेन है, हम इस चेन को सपोर्ट करते हैं। जो लास्ट पब्लिकली जो माइंड ब्लॉक था, हम वहां से शुरू करेंगे और उसमें अगर कंसेंसस बनता है तो वो ओरिजिनल चेन होगी। तो ओरिजिनल चेन वही है जहां पे सबसे ज्यादा हैश पावर होगी, जिसको सबसे ज्यादा हैश पावर जिस चेन पे होगी, सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क जिस चेन पे होगा, वो ओरिजिनल चेन होगी। तो बहुत सारे फोक्स क्रिएट होंगे, डबल स्पेंडिंग भी होगी, कियोस होगा, मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस भी क्रैश हुआ होगा। लेकिन फिर से ब्लॉकचेन को अगर कंसेंसस पे लास्ट पब्लिकली माइंड ब्लॉक से अगर शुरुआत करते हैं और कंसेंसस बनता है, तो वो ओरिजिनल चेन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क होगा, वो चेन फिर से ओरिजिनल चेन शुरू हो जाएगी। और उससे पहले का जितनी भी चेन पे जो जो डेटा था वो सारा का सारा अवेलेबल होगा वैसे ही। आर यू गेटिंग मी? मैंने बहुत सारे आपको ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताने की कोशिश करी कि क्यों डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स जो हैं वो नीड ऑफ द आर है। अगर आप डेटाबेस आपका सेंट्रलाइज
जगह पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है तो वो कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी फेल हो सकता है। और हमने ये क्लासिक एग्जांपल देखा, ग्लोबल आईटी आउटेज, सोचिए सर्जरीज पोस्टपोन करनी पड़ गई। सर्जरीज, लोग होटल के अंदर रिसेप्शन पे जाने नहीं दिया होटल वालों ने कि पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही, बिल नहीं निकल रहा, आप कहीं जाओगे नहीं, पेमेंट देके जाओ। वो बोले पेमेंट कितनी हुई? बोले वेट करना पड़ेगा। लोग अपनी गाड़ियां नहीं निकाल पा रहे थे पार्किंग स्लॉट से। एयरलाइन सोचो, हवाई जहाज नीचे आ गए, हाथ से लिख के बोर्डिंग पास इश्यू हो रहे थे। आप सिनेरियो जरा विजुलाइज तो करिए। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, स्टॉक इंडिसेस नहीं दिख रहे थे, स्टॉक मार्केट के ऊपर स्टॉक्स का प्राइसेस जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा था। इसलिए जब ये सारी चीजें हुई तो लोगों को अचानक रियलाइज हो कि अच्छा यार, बिटकॉइन, व्हाई इट इज डिफरेंट, व्हाई ग्लोबल आईटी आउटेज का इंपैक्ट बिटकॉइन पे नहीं आया। क्योंकि अगर मैं कहता हूं 1 मिनट को सारे विंडोज क्रैश कर जाते, विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाते, एप्पल था, लाइनेक्स था, जो नोड्स एप्पल पे चल रही हैं या लाइनेक्स पे चल रही हैं वो सरवाइव कर जाती। चलो एप्पल की भी क्रैश कर जाता, जो लाइनेक्स पे थी वो सरवाइव कर जाती। और मैं कहता हूं पूरी दुनिया के क्रैश कर जाते, कोई बात नहीं, बिटकॉइन एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन डोरमेंट स्टेज में चली जाती, कोई नया ब्लॉक माइन नहीं हो रहा था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। जब वापस से चीज ठीक होती, बिटकॉइन की चेन फिर से स्टार्ट हो जाती। हाँ, उस टाइम क्यों जरूर होता रीस्टार्ट पे, जो मैंने आपको बताया, फोक्स होते बहुत सारे, और वापस से ओरिजिनल चेन पे डिस्कशन होती कि ओरिजिनल चेन कौन सी है, बट चीजें फिगर आउट हो जाती। मजा आया मुझे वीडियो बनाने में। आपको सुनने में मजा आया कि नहीं आया? मुझे तो मजा आया, बनाने में मजा आया, सुनने में मजा आया वो कमेंट से पता लगेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक बार कमेंट करेगा। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।